जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको सरकार की तरफ से कई तरह की राशि मिलती है। उसमें एक होता है साइकिल का पैसा, फिर एक होता है पोशाक का पैसा, एक होता है छात्रवृत्ति का पैसा और एक होता है नैपकिन का पैसा। और इस पैसे के लिए ना ऑनलाइन शुरू हो गया है। अब आप सोचिएगा कि भाई इसमें पैसा मिलता कितना है, तो मैं पहले आपको पैसा ही बता देता हूँ। देखिए, साइकिल के रूप में जो पैसा मिलता है ना, वो मिलता है 3500 रुपया, 3500 रुपया, ठीक है। लेकिन ये साइकिल का पैसा केवल 9th क्लास के बच्चों को मिलता है। अब आते हैं हम पोशाक राशि की तरफ, यानी कपड़े के लिए पैसा कितना मिलता है। तो इसके लिए मिलता है 1500 रुपया और ये मिलता है 9 को भी, 10 को भी, 11 को भी और 12 क्लास के बच्चों को भी मिलता है। इसके बाद बारी आती है स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति का पैसा। ये छात्रवृत्ति अलग है। आप जो फॉर्म भरते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर जो है ना मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, उससे अलग ये छात्रवृत्ति का पैसा अलग है। इसमें मिलता है 1800 रुपया और ये भी मिलता है 9 वालों को भी, 10 वालों को भी, 11 वालों को भी और 12 वालों को भी। और इसके अलावा जो है ना एक पैसा और है नैपकिन का पैसा, और ये पैसा किसको मिलता है, तो ये मिलता है केवल लड़कियों को 300 रुपया। इसमें देखिए साइकिल लड़का लड़की दोनों को मिलता है, पोशाक लड़का लड़की दोनों को मिलता है, छात्रवृत्ति लड़का लड़की दोनों को मिलता है, लेकिन नैपकिन का जो पैसा है 300 वो केवल लड़कियों को मिलता है। और जो साइकिल का पैसा है 3500 वो केवल 9 क्लास वालों को मिलता है। इस पैसे के लिए ऑनलाइन शुरू हो गया है। इसके बारे में 28 नवंबर को एक लेटर जारी कर दिया गया है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा, और सभी जिलों के जो डीओ होते हैं और डीपीओ होते हैं उन सब के नाम से लेटर आया है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको क्या करना होगा। ये पैसा के लिए अगर हम इस पैसे को जोड़ दें तो अगर हम 9 की बात करें तो 3500 9 में हो गया, फिर 1500 हो गया स्कॉलरशिप का, इसके बाद 1800 हो गया छात्रवृत्ति का और उसके बाद 300 हो गया आपका नैपकिन का। इसको जोड़ करके देखिए तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो इस पैसे के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है ना मेधा सॉफ्ट का जो पोर्टल था, एक वेबसाइट था, उसके ज़रिए जो है ना बच्चों के नाम की एंट्री स्कूल कॉलेज वाले करते थे, स्कूल +2 स्कूल वाले कहिए, वो लोग करते थे। लेकिन इस बार मेधा सॉफ्ट को हटा दिया गया और इसकी जगह पर एंट्री कहाँ करवाई गई, तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर करवाई गई। और ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जो एंट्री हुई, बच्चों का नाम जो जोड़ा गया, प्लस किया गया, उन्हीं बच्चों का जिनका नाम है ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर, केवल उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। और इसके अलावा एक शर्त और क्या है कि ऐसे बच्चों का 75% या उससे ज़्यादा अटेंडेंस, उपस्थिति, हाजिरी होना चाहिए। अब देखिए आप सबको पता है, आप जब 11 में एडमिशन कराए होंगे, 12 में एडमिशन हुआ होगा या 9 या 10 में, कभी भी जब आप एडमिशन आपका अगले क्लास में हुआ होगा तो उस वक्त आपसे जो है ना ई शिक्षा कोष के लिए DCF फॉर्म हो सकता है भरवाया गया हो, डाटा कैप्चर फॉर्म भरवाया गया हो सकता है ये डेटा कैप्चर फॉर्म ना भी भरवाया गया हो, फिर भी स्कूल वालों के पास आपका डेटा होता है, आपका डिटेल होता है, वो लोग करते हैं एंट्री। और कहाँ एंट्री करते हैं, तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर करते हैं। तो देखिए इसमें शर्त क्या है कि आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जुड़ा होना चाहिए। अब ये जोड़ने वाला जो मामला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर नाम जोड़ने का अधिकार आपके स्कूलों को है, आपके +2 स्कूलों को है, आप स्वयं नहीं जोड़ सकते। अगर आपके स्कूल ने आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर चढ़ा दिया है, एंट्री कर दिया है, जोड़ दिया है, तो समझिए कि एक शर्त इस पैसे के लिए आपने पूरा कर लिया। दूसरी शर्त क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनकी राशि ट्रांसफ़र करने के लिए ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर 75% अटेंडेंस से संबंधित जो आंकड़ा है, डिटेल है, वह NIC को उपलब्ध कराना है, जिसके लिए NIC के द्वारा PFMS प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इस योजना की जो राशि है, पैसे हैं, वो सीधे स्टूडेंट के खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी भेज दिया जाएगा। और इसके लिए जो विद्यालय यानी जो भी स्कूल के हेडमास्टर हैं उनके द्वारा ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जितने भी बच्चों का नामांकन हुआ, उन छात्र छात्राओं में से जिनका अटेंडेंस 75% या उससे ज़्यादा है, उनके सामने यस करना है और 75% से कम अटेंडेंस वालों के नाम के सामने नो करना है, नो अंकित करना है। ठीक है। अब 75% या
उससे ज़्यादा की जो उपस्थिति रहेगी, जिनका हाजिरी रहेगा 75% से ज़्यादा, उन छात्र छात्राओं को ही इन विभिन्न लाभुक योजनाओं का लाभ दिया जाना है। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका 75% अटेंडेंस पूरा होगा। अब इसके लिए क्या है ना कि एक डेट जारी किया गया। डेट क्या जारी किया गया कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति यानी 75% अटेंडेंस से संबंधित जो डिटेल है उसकी एंट्री के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 4 दिसंबर से ये ऑप्शन शुरू कर दिया जाएगा, ऑनलाइन एंट्री शुरू कर दी जाएगी। अब ध्यान रखिए कि ये ऑनलाइन एंट्री नाम जोड़ने की बात नहीं की जा रही है। जिसका नाम ऑलरेडी ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जुड़ गया है, उन बच्चों के नाम के सामने अगर 75% उनका अटेंडेंस है तो उनके नाम के सामने यस करना है, और अगर 75% से नीचे है तो उनके नाम के सामने नो करना है। जिनके नाम के सामने यस हो गया उनका पैसा आएगा, जिनके नाम के सामने नो हो गया उनका पैसा नहीं आएगा। ये स्पष्ट समझ लीजिए। तो पैसा पाने की पहली शर्त, आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपके नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस लिखा होना चाहिए, तब जा करके आपका पैसा आएगा आपके अकाउंट में। ये दोनों शर्तें अगर पूरा करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारा नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर हमारे स्कूल वालों ने जोड़ा है कि नहीं। देखिए, अभी तक इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया कि बच्चे यानी स्टूडेंट, छात्र छात्राएं खुद से चेक कर सकें, ऐसा कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। जैसे मेधा सॉफ्ट जब तक था ना, तब तक ये ऑप्शन रहा करता था, बच्चे अपना नाम लिस्ट वगैरह में चेक कर लेते थे। अभी तक ऑप्शन नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कभी भी ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर नाम बच्चों का चेक करने का ऑप्शन अगर दिया गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, डायरेक्ट मैं चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है। एक सवाल और बच्चों का आता था कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम हमको हटाना है, यानी कि हम नाम कहीं और लिखा है, मेरा नाम कहीं और है, तो जब तक पहले वाले स्कूल से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर से नाम नहीं हटेगा, नए वाले स्कूल में जुड़ेगा नहीं, तो नाम हटाने का भी ऑप्शन फ़िलहाल बंद रखा गया है। तो ना तो नाम हटेगा, ना ही नाम जुड़ने का ऑप्शन है। अगर इन दोनों का डेट आता है, या फिर आप खुद से कैसे चेक करें कि हमारा नाम इस ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर है कि नहीं, उसका अगर ऑप्शन आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके सूचना ज़रूर दूंगा। तो 4 दिसंबर से ये काम शुरू होगा, यानी कि यस और नो करने का। यस आपके नाम के सामने कर दिया आपके स्कूल ने तो पैसा आ जाएगा। 4 दिसंबर से काम शुरू होगा, और ये काम कब तक पूरा करना है तो उसका भी एक डेट यहाँ दिया गया है। 20 दिसंबर तक ये काम को पूरा करना है। 4 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक स्कूल वाले आपके नाम के सामने यस या फिर नो करेंगे, तब जा करके आपका पैसा आएगा, अगर यस किया गया तो इसके लिए ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो बैंक अकाउंट आपने अपने स्कूल में +2 स्कूल में दिया है, वो जो है ना आपका आधार लिंक होने के साथ साथ सीडेड भी होना चाहिए। और सीडेड क्या होता है उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। अब रही बात कि पैसे कितने कितने मिलते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको भी चेक करने का तरीका मैंने आपको एक लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।